हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी हमने शुरू किया था और 2 पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। आज थोड़ा सा जो क्वेश्चंस में ज़्यादा बेसिक काम आएगा वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में है वो कॉइन वाला है। तो पहले बात करते हैं कॉइन्स की। हेडिंग लगाते हैं कॉइन्स। अब कॉइन्स है क्या? कॉइन्स को आपके सिलेबस में 3 टाइम टॉस किया गया। तो पहली कंडीशन लगाते हैं, एक कॉइन टॉस्ड 1 टाइम। अगर किसी कॉइन को आपने ओनली फॉर 1 टाइम टॉस किया है तो हम ओनली फॉर उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स बता सकते हैं। अगर आपसे कोई टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूछ ले इस क्वेश्चन में कि 1 टाइम टॉस करने पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 2। और 2 कौन से? H, T। कौन सा होते हैं? H, T। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स में ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग सामने आ जाएगा अलग से, ठीक है। बात कर ली हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स की, वो होते हैं 2, H, T। जब कॉइन को 1 टाइम टॉस किया जाएगा। अब बात करते हैं कॉइन को 2 टाइम टॉस करने पर। आप लिखोगे एक कॉइन टॉस्ड 2 टाइम्स। अगर किसी कॉइन को आपने 2 टाइम टॉस किया है, कितने टाइम टॉस किया? 2 टाइम टॉस किया है। तो अगर उसके आपसे कोई टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूछ ले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर आपसे कोई पूछे तो वो बेटा आप याद रखना 4। कौन से 4? अब कैसे? आपने 2 कॉइन को टॉस किया, पहले पे H आ गया, दूसरे पे H आ गया, तो कंडीशन बन जाएगी H की। फिर आपने पहले पे H ले, दूसरे पे T आ जाए, फिर पहले पे T आ जाए, दूसरे पे H आ जाए, और लास्ट कंडीशन ऐसी बनेगी T, T। ये एक कॉइन टॉस जब 2 टाइम्स करते हैं उसके टोटल पॉसिबल आउटकम से 4। अब बात करते हैं एक कॉइन 3 टाइम टॉस। लास्ट है 3 टाइम्स, इससे आगे आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। अगर कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाए तो कंडीशन क्या बनेगी वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स के ऊपर गौर करते हैं। तो यहां हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो होंगे बेटा 8। अब आपको दे 2 और 4 कैसे आ रहे हैं? कॉइन हमेशा ये बात ध्यान रखना 2 की पावर n की फॉर्म में चलता है। कौन सी पावर फॉर्म में चलता है? 2 की पावर n। n का मतलब है नंबर ऑफ टॉस्ड। तो आपने 1 टाइम टॉस किया, 2 की पावर 1, 2 आ गया। 2 टाइम टॉस किया, 2 की पावर 2, आपके पास कितना आया था? 4। आपने कहा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माने तो 8, 3 टाइम टॉस कर दे, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n इसीलिए आया क्योंकि हेड और टेल 2 फेसेज ही होती है, उसके अंदर सरफेस होती है, तो इस वजह से आपके पास आया 2 की पावर n, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन 8 याद रखने बहुत मुश्किल है बेटा। 8 आप याद कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा हार्ड है। तो 8 के लिए क्या करना है? 8 के लिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको जगह छोड़ छोड़ के 4 टाइम्स आप लिख दो H। क्या लिख दो? 4 टाइम्स H लिख दोगे, और इसके नीचे आप 4 टाइम्स क्या लिख दो? T लिख दो। 4 टाइम्स आपने लिख दिया H और 4 टाइम्स आपने लिख दिया T। इतना काम तो कर सकते हो। फिर रिपीटेशन करना है। शुरुआत के 2 टाइम्स आपको लिखना H और शुरुआत के 2 टाइम्स आपको क्या लिखना? T। फिर आपको लिखना H और फिर लिखना H, फिर लिखना T और T। देखो पहले शुरुआत 4 लाइन में लिख देना 4H, H, फिर लिखना T, T, फिर 2 टाइम्स H, 2 टाइम्स H, 2 टाइम T, 2 टाइम H, 2 टाइम T। अब देखो, अब एक एक छोड़ छोड़ के, एक बार H, एक बार क्या लिखोगे T, फिर एक बार H, एक बार क्या लिखोगे T, फिर एक बार H, एक बार लिखोगे T, एक बार H और एक बार क्या लिखोगे T। ये आपके पास 8 कंडीशंस आ गई है। नंबर फर्स्ट कंडीशन, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6।
ऐसे याद रख लेना। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो एक तरीका और है, अगर आप सीधा लिख के बनाना चाहो तो भी कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं आएगी। कैसे करना देखो, एक लाइन में 4 टाइम्स आप लिख दो h, 4 टाइम्स क्या लिख दो h, और 4 टाइम्स ये आप क्या लिख दो t लिख दो, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, अब 2 टाइम्स h लिखो, 2 टाइम्स h लिख दिया, फिर 2 टाइम्स t लिखें, फिर रिपीटेशन 2 टाइम्स h और 2 टाइम्स क्या लिखें t, फिर 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t। ये देखो 8 कंडीशन आपके पास बन गई। याद नहीं रख सकते भूल जाओगे, वापिस बोल रहा हूं, याद नहीं रख सकते भूल जाओगे। रफ नोटबुक में लिख लेना, जब एग्जाम में आए तो रफ में लिख के फिर इसको ऐसे एक लाइन में, ये पूरी एक लाइन में लिखना, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको 8 कंडीशंस को ऐसे एक लाइन के ब्रैकेट में लिखना, एक लाइन के कंडीशंस पे आपको 8 लिखना। ये था कॉइन के टॉस का, इजी है, ध्यान रखना। अगर कॉइन को 1 टाइम टॉस किया जाए 2 कंडीशंस बनेगी, 2 टाइम टॉस किया जाएगा 4 बनेगी, 3 टाइम टॉस किया जाएगा 8 बनेगी। टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब बचेंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, कैसे? अब वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इजी वे में चीजें आपके हो जाएगी। ये हो गया कॉइन का। अगली स्लाइड में देखते हैं डाइस का। डाइस क्या है? डाइस आपने 1 टाइम टॉस किया, 2 टाइम टॉस किया, हमारे सिलेबस में ओनली फॉर 2 टाइम टॉस का है, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो बात करते हैं डाइस की। डाइस आपके 2 टाइम ही है सिलेबस में, तो पहले बात कर देते हैं डाइस। तो हेडिंग लगाना आप डाइस। ठीक है, तो डाइस में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा ए डाइस टोस्ड। अब टॉस करो थ्रो करो एक ही बात है, ठीक है। टोस्ट 1 टाइम। अगर किसी डाइस को ओनली फॉर 1 टाइम टॉस किया जाए तो फेवरेबल आउटकम्स कितने आएंगे, और इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आपको कोई टोटल पॉसिबल आउटकम्स पूछ ले, टोटल पॉसिबल आउटकम्स अगर आपसे कोई पूछे तो आपको याद रखना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। अब कौन कौन से, किसी फेसेज में 6 फेसेज है, उस पर नंबर क्या लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपको भी यहाँ नंबर मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 6। और ध्यान रखना कि डाइस में हमेशा 6 की पावर n का फॉर्मेट चलता है। 6 की पावर किसका चलता है, n का। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36। इसका मतलब 2 टाइम टॉस करते ही 36 हो जाएंगे। अब 36 याद थोड़ी रख सकते हो, 36 याद करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी ट्रिक है, नो टेंशन रहो। बात करते हैं ए डाइस टोस्ट 2 टाइम। नंबर सेकंड, ए डाइस टोस्ड 2 टाइम। अगर डाइस को 2 टाइम टॉस किया जाए तो क्या होगा, और आपको पता है कि इसका शॉर्टकट लिख रहा हूं बेटा, TPO लिख रहा हूं, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएंगे 6 × 6 दैट इज 36। लैंग्वेज आपने याद कर ली, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चनों के अंदर। तो क्वेश्चनों के अंदर तो फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम्स ढूंढने, कैलकुलेशन करनी, छोटी छोटी कैलकुलेशन आएगी, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब 36 कौन से, मेन दिक्कत यही करता है कि 36 याद नहीं रख सकते। तो 36 के लिए आराम से ब्रैकेट बनाओ, ठीक है, और 36 ऐसे बॉक्सेस बना दो आराम से, दूर दूर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन में 6 बॉक्स बना दो, गिन लो 1 2 3 4 5, और यहां बना देते हैं 6। ठीक है, फिर सेकेंड लाइन में भी 6 बॉक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर थर्ड वाली लाइन में 1 2 3 4 5 6। फिर फोर्थ वाली लाइन में 1 2 3 4 5 एंड 6। भाई 4 लाइन होगी, ये 5 1 2 3 36 बॉक्सेस बनाने, 1 लाइन में आपको 6 ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से इजी वे में काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कुछ और बना देते हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। ये आपने 36 इसके अंदर क्या बना दिया बेटा, बॉक्सेस बना दी। ठीक है, अब इसके नंबर से लिखते हैं 36 होंगे क्या।
देखो डाइस 1 आपने टॉस किया, पहले पे 1 आ गया, फिर दूसरे पे 1 आ गया, फर्स्ट पे सेम ही रहे, सेकंड चेंज होते जाए, तो करना क्या, ठीक है, सबके बीच में आप लगा दो कोमा। लेकिन आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, कोई याद नहीं करना, रट्टा थोड़ी मारोगे गणित को, ठीक है। मैथमेटिक्स रटने के लिए नहीं होती, मैथमेटिक्स समझने के लिए होती है। अगर रट्टा मारना बैठ गए तो फिर तो हो गया काम आपका तमाम, ठीक है। रट्टा मार के कितने क्वेश्चन मार लोगे, क्वेश्चन तो मैथमेटिक्स में चेंज हो जाएंगे, एग्जामिनर आपके साथ दिमाग के साथ खेल लेगा, क्वेश्चन बाहर से देते ही फिर काम हो गया आपका तमाम। तो मैथमेटिक्स को समझ लें, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती ही नहीं, किसी को ही नहीं आती। अब बात करते हैं, देखो क्या बात करते हैं, फर्स्ट वाला बॉक्स है, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में ओनली फॉर 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 लिख दोगे, फर्स्ट बॉक्स है भाई 1। सेकेंड बॉक्स में यहाँ क्या लिखा जाएगा, 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2। एक दो तरीके और बता दूँ, चिंता मत करो, ठीक है। 3 वाले बॉक्स में 3, ये 3, यहाँ पर भी आएगा 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, इधर बेटा आएगा 4, इधर भी आएगा 4, इधर भी आएगा 4, इधर भी आएगा 4, इधर भी आएगा 4 और इधर भी आएगा 4। फिर 5 वाले बॉक्स में 5, 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5 और इधर भी 5। फिर 6 वाले बॉक्स में 6, इधर 6, इधर 6, इधर 6, इधर 6 और इधर 6 लिख दोगे, इतना दीजिए, नंबर लिखने को ज़्यादा हार्ड थोड़ी। अब देखो, अब आपको 1 से लेकर 6 तक नंबर से लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लो साहब आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम 6 तो आ गए। अब आगे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाना चाहिए। इधर भी नंबर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, नंबर 1 to 6 फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को आते हैं, आपको बताना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 1, फिर 2, फिर बेटा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर आएगा 3, फिर नंबर आएगा 4, फिर नंबर आएगा 5, फिर नंबर आएगा 6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर नंबर आएगा 1, फिर नंबर आएगा 2, फिर नंबर आएगा 3, फिर नंबर आएगा 4, फिर नंबर आएगा 5, फिर नंबर आएगा 6, फिर नंबर आएगा 1, फिर नंबर आएगा 2, फिर नंबर आएगा 3, फिर नंबर आएगा 4, फिर नंबर आएगा 5, फिर नंबर आएगा 6। और ये बेटा जी आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए, 36। इजी है या नहीं है, याद नहीं करना, रट्टा मत मार लेना, याद होंगे ही नहीं, ओनली फॉर समझना है। करना क्या है, 6 एक लाइन में बॉक्स, फिर 6, फिर 6, फिर 6, 6 लाइन में बॉक्स बनाने, पहले 1, 1, 1 वाले लिखने, फिर 2, 2 लिखने, फिर 3, 3 लिखने, फिर 4, 4 लिखने, फिर 5, 5 लिखने, फिर 6, 6 लिखने, फॉर 1 to 6 टेबल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते जाओगे, आपके पास 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास निकल कर आ जाएंगे। ये है आपके डाइस का इंट्रोडक्शन। आपको सर 3 टाइम टॉस क्यों नहीं कर रहे हो, आप सोचो बेटा, 36, 36, 66, 216, 216, 36 बनाने में इतना जोर आ रहा है, 216 में बहुत ज़्यादा आएगा, इतना काम बहुत नहीं। और बेटा मजा कर रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ओनली फॉर 2 टाइम टॉस तक ही है। तो 2 टाइम टॉस तक आराम से, हम दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, आराम से कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई प्रॉब्लम बेटा जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। ये है आपके डाइस और कॉइन का इंट्रोडक्शन। अब याद रखना, अब एक कार्ड वाले बचे हुए और एक लीप और एलीप ईयर बचे हुए, वो हम कल की क्लास में खत्म कर देंगे उसको। वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगू पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर ये सब्सक्राइब करना। अगर आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनना है, बादशाह बनना है ना, तो इस चैनल पर आपको एक एक चीज़ें मिलेगी, एक एक बेसिक, एक एक फंडामेंटल्स, एक एक MCQ, एग्जाम की लाइन बाहर नहीं जाएगी यहाँ के वीडियो से, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।